आज के लेक्चर में हम जो करेंगे आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं इस चैप्टर से और अक्सर आ जाता है। तो कुछ 2-3 न्यूमेरिकल मैं करूंगा जिसके बेसिस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के सवाल आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है हमारे पास वो हम लिख के लाए हैं आपके लिए। एक वेव है जिसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी दी गई है और वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 25 मेगाहर्ट्ज़, मतलब ये हुआ 25 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज़। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए फ़ौरन। एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव, तो जो आपका के है यानी कि जो आपका वेव वेक्टर है दैट इज इक्वल टू इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज 6.3 J वोल्ट पर मीटर। मतलब ये कहने का कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑस्किलेट कर रहा है वो जिस इवेंट में आपने देखा है वो वाई डायरेक्शन में। जाहिर बात है आई में तो नहीं हो सकता क्योंकि आई में वेव जा रही है। तो आपसे पूछा ये गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बताइए कितना होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, E/c हो जाता है। E की वैल्यू है 6.3 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸⁸। तो ये आपका हो गया 3 2 6 3 1 1 फिर 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट तो आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी? वेव आई डायरेक्शन में है, ई जे डायरेक्शन में है। अब एक ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन बचती है विच इज के। तो जो आपके मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁻8 एंड इट विल बी इन जेड डायरेक्शन विच इज द के। या अगेन आप के की जगह अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं जेड कैप, जो कि के मैंने यूज़ कर लिया है उसके लिए, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह यहाँ भी इस तरह से लिखा जा सकता है के एक्स कैप यानी कि यूनिट वेक्टर एक्स का। इस तरह इसको लिखा जा सकता है 6.3 वाई कैप यानी कि वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वाई कैप। ये एक तरीके होते हैं यूनिट वेक्टर को लिखने के। तो इस तरह का एक सवाल आ सकता है आपका। इसके अलावा एक और सवाल हमारे पास है जो हम लिख के लाए हैं। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है and that is equal to 2 into 10⁻⁻7 sin 1.5 into 10⁻11 t plus 0.5 into 10⁻3x। ये है आपके। तो बी वाई एंड दिस इक्वेशन आपको बताना है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन क्या है? प्लस का साइन आ रहा है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन प्लस है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन का मसला क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में नहीं हो सकता, वेव है वाई में नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। वेवलेंथ कितनी होगी? वेवलेंथ के लिए मैंने कहा था टी का जो मल्टीप्लायर होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1.5 इंटू 10⁻11 और आपका जो के हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻3 विच मीन्स 500 एंड इट इज इक्वल टू 2π/λ। ये हम फॉर्मूला बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कहीं। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2π/500। जब आप इसको कैलकुलेट करके लाएंगे देन इट विल बी इक्वल टू, पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, इट विल बी इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और यू कैन से लैम्डा विल बी इक्वल टू 1.26 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये इसका मसला यहाँ से हल हो जाएगा। तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पहली बात तो जेड डायरेक्शन में होगी, ई नॉट आएगा और साइन के बाद यही टर्म रहेगी जो यहाँ पर है, साइन एंड दिस टर्म रिपीटेड। अब आपको ई नॉट चाहिए। हम जानते हैं B इज इक्वल टू होता है E/c, तो B नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट बाई सी। B नॉट की वैल्यू ये वाली है 2 इंटू 10⁻⁻7, तो E नॉट आपका हो जाएगा C टाइम्स B नॉट। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 एंड B नॉट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आपका आ गया
3 2 6, पावर 1 बची, 60 हो गया वोल्ट पर मीटर। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, दैट इक्वेशन विल बी इक्वल टू E will be equal to 60, साइन के बाद तो वही रहता है जो इसमें है, 1.5 इंटू 10⁻11t प्लस 0.5 इंटू 10⁻3x। तो ये आपका एक सवाल इस तरह से भी आ जाता है। जो आपका तीसरा सवाल इन्होंने दिया है वो ये है कि एक सरफेस है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है जिस पे जो इंटेंसिटी पर यूनिट, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोई स्क्रीन है उसके ऊपर आके, जैसे ये ही स्क्रीन है, इसके ऊपर आके लाइट गिर रही हो ऐसे बाहर से, वो 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है आपकी, और जो एरिया ऑफ द सरफेस है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और टाइम है 30 मिनट तक। 30 मिनट का मतलब ये हो गया आपका 6 3 18, 1800 सेकेंड्स, ये हो गया आपका। आपको बताना है कि फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा। फोर्स का आप फॉर्मूला लगाते हैं dp/dt, अगर आपको याद हो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो चूंकि रेट ऑफ चेंज नहीं ले सकते यहाँ पर, तो आप इसको सिंपली p/t लिख दीजिए, और फोर्स आपका हो जाएगा मोमेंटम अपॉन टाइम। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है u/c, और u कैसे निकल के आता है, u आएगा यहाँ से निकल के, u इज इक्वल टू I इंटू a डेल्टा t। तो u इज इक्वल टू I इंटू a इंटू डेल्टा टी। I की वैल्यू है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 18 में रहने दूंगा, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लूँगा, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, टाइम को लेकिन सेकंड में लिखना पड़ेगा 1800। तो ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ से, जितने भी आप इसको करेंगे। सिक्स 6.48 इंटू 10⁻5 जूल, ये एनर्जी है आपकी, ये एनर्जी आ गई। अब आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा, u/c। तो फोर्स हो गया आपका p/t, और t की वैल्यू, आप p की वैल्यू रख लीजिए, u/c इंटू टी हो गया। u की वैल्यू है 6.48 इंटू 10⁻5, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8, स्पीड ऑफ लाइट है, और t है आपकी 1800 सेकेंड। तो ये आपका हो गया जी, इट विल बी 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। दिस मच फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन द स्क्रीन। तो एक इस तरह का सवाल भी अगर आप आए तो उसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा।